मैं चलो कंटिन्यू करूँ मैं। जी। अंदाजा समझ आ रहा है ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? जी आ रहा हूँ। पक्का? पक्का पक्का। चलो सही है। यहाँ पे क्या है? सही, क्वांटम फिजिक्स आएगा गलती से। मेडिकल फिजिक्स में हम लोग क्या बात कर रहे थे कि जल्दी आ जाए। अच्छा, एक्सरे फोटोन ड्यू टू ऑर्बिटल ट्रांजिशन इज डिस्क्रीट, ठीक है। अगेन 13.6 वही वैल्यूज याद है ना तुम लोगों को? 13.6, 3.4, 1.52 वगैरह जो वैल्यूज थी वो डिस्क्रीट है। अब उसके बीच में ही ट्रांजिशन होता है, तो हमारे पास जो एक्सरे फोटोन होता है वो क्या है? ट्रांजिशन इज डिस्क्रीट। सही है, समझ आ गई जी। बात? चलो, अब हमें बात करनी है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या है? ये समझ आ गया था पूरा कि एक्सरे हम लोग प्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं लॉस करके। एंड हमने यहाँ पे किक आउट किया इलेक्ट्रॉन, तो फिर यहाँ से हमारे पास प्रोड्यूस हुआ, क्या बोलते हैं इसको, एक्सरे फोटोन, ठीक है। चलो अब ग्राफ की बात है, तो ग्राफ सही से सीख लो। बाकी सब्जेक्ट किससे जाते हैं? सही जाते हैं। जी। हाँ हन्नान, हन्नान। जी सर। बाकी सब्जेक्ट किससे जा रहे हैं? बाकी हाँ, मैथ्स तो काफ़ी अच्छा जा रहा है बिकॉज उसमें मेरे दोनों में 2023 के पास पेपर खत्म हो गए हैं, लाइक दोनों P3 एंड S2 के। अभी बस केमिस्ट्री का वो कर रहा हूँ लाइक रिवाइज, बिकॉज उसमें जो ऑर्गेनिक है वो बिल्कुल समझ नहीं आ रही। नहीं आ रही? क्या हुआ? वो उसमें मतलब काफ़ी मतलब मैं लाइक शुरू की जो लाइक इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल है वो मुझे बिल्कुल समझ आ चुकी है पूरी, बस जो ऑर्गेनिक पाथवेज हैं डिफरेंट डिफरेंट वो बैठ के रट रहा हूँ बिकॉज उसके लाइक और कोई हम्म। ऑल्टरनेटिव नहीं है, बहुत अभी कोई अलग अलग। बायो वाला ही माइंड लगता है, रट्टा मारने वाली चीज है ना। जी बिल्कुल, लाइक मतलब तो उसमें ऐसा ना कि काफी सारे लाइक वो कंपाउंड्स हैं अलग अलग तरह के एंड उनके बीच में मतलब पाथवेज है कि ये इससे बनेगा, उसके डिफरेंट रेजेंट्स हैं, डिफरेंट कंडीशंस हैं हर एक के, तो बस वो याद कर रहा हूँ, लेकिन हाँ वैसे सही हो रहा है, लाइक याद आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। चलो सही। अदनान, अगर इसको हम क्लास में बुला ले एक दिन, A2 ऑर्गेनिज्म जब कर रहे हो दोबारा, समझता तो नहीं है? नहीं नहीं। सही है। अदनान, हम्म, तुम्हारा करनी है तो बता दे रहा हूँ। चलो सही है। फैजान साहब, आपका क्या चल रहा बस सर वो मैथ और फिजिक्स ने ऐसी की तैसी करी है। है? ऐसी की तैसी देखो, बताऊं क्या? तुमने कुछ ज्यादा ही बर्डन आयद कर दिया अपने आपको, इतना ज्यादा नहीं करो। बर्न आउट हो जाओगे, कोई फायदा नहीं है। सही है। ये वसीम ताज दे रहे तुम्हारे क्लासेस? वसीम ताज उस सर है, बोल दे रहे? जी सर, क्या बोल रहे हैं आप? वसीम ताज दे रहे हैं तुम्हारी क्लासेस? जी सर जी वसीम, सर। ये ज्यादा क्लासेस देते हैं क्या? वो नहीं छोड़ेगी तुम्हें? नहीं सर, वो समझे, एक तो वो रोज रात की उनकी होती है 9 से 12 की, ऊपर से। हाँ, वो अच्छा खासा पढ़ाता है, बहुत ट्राई, अच्छे हैं वो टीचर्स, ट्राई हार्ड टीचर हैं। जी जी सर, वो तो पूरी मेहनत कर रहे हैं लेकिन सिलेबस अभी बहुत है। मैथ्स है ना, ये क्या कर सकते हैं। इतना मुझे इतना पता है कि सिलेबस होता है, क्या होता है नाम। सर सिलेबस लाइक डिपेंड करता है, मतलब अगर आप बिल्कुल शुरू से पढ़ने लग जाओ तो काफी जल्दी खत्म हो जाता है। कैसा है, लंबा है या फिर सही है, एवरेज है? सर एक तो P3 है, P3 में बेसिकली लाइक तीन सेक्शंस हैं, एक लाइक नॉर्मल अलजेब्रा लॉग्स का, एक सेक्शन है लाइक बिल्कुल डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन डिफरेंशियल का, और एक आखिरी सेक्शन है बिल्कुल तीन डिफरेंट चैप्टर्स का। तो लाइक लंबा नहीं, मतलब हर एक चैप्टर लाइक थोड़ा सा लाइक मतलब मीडियम साइज का है, लेकिन हाँ लंबा नहीं है इतना। सही। एंड देन P3 का M1 वगैरह होता है, एस होता है, और क्या होता है? M1 होता है या फिर S2 होता है, मैंने S2 लिया बिकॉज मैं ऑलरेडी जो लाइक प्रोबेबिलिटी एंड लाइक स्टेटिस्टिक्स वाला जो चैप्टर्स में ऑलरेडी अच्छा था, तो S2 ले लिया, लेकिन S2 काफी आसान है, S2 लाइक मक्खन बहुत ज्यादा इजी है, बिल्कुल भैया भी नहीं। मेरे भाई ने किया था अपने वक्त ना, तो उसको उसको तो मैकेनिक्स ही सही लगता था। उसने M1 नहीं किया था, M1 और उसके बाद फिजिक्स एडिक्शन अच्छा में था लगता वो, है। खैर। तो वहाँ पे M1 M2 के नाम से था। जी वही होता है। स्टैटिस्टिक्स 1 स्टैटिस्टिक्स 2 होते हैं, है ना? जी
हम्म, सही है। आई गेस ओके है, एवरेज है। क्या बोलते हो, ज्यादा प्रैक्टिस है। मैथ्स में सिर्फ प्रैक्टिस करो, जिस से जब भी प्रैक्टिस मौका मिले भी नहीं। अगर टाइम मिले तो प्रैक्टिस करो, सांस मिले तो प्रैक्टिस करो, वो वाली बात है बस। हम्म। मैं रिलेट तो नहीं करता 11th मैथ्स के साथ। वो लेवल में मुझे आते, प्रैक्टिस करता था तो मेरे अच्छे वहां से मार्क्स आ गए थे। लेवल मैथ अब तो अगर लाइक ए मैं तो मैथ्स में बहुत अच्छा था। लेवल। मैंने कंसिडर भी किया था मैथ्स लेना था, लेकिन मैंने कुछ छोड़ो, दिल नहीं था। मुझे मैथ्स पसंद नहीं थी बस। बायो पढ़ी है तुमने आज तक, अदनान? सर बायो पढ़ी है ओ लेवल तक। नहीं ओ लेवल तक नहीं अच्छी देखिए। नहीं लगी? नहीं नहीं ओ लेवल तक नहीं, उससे पहले जो लाइक एक साल होता है उसमें। हम्म। अच्छी नहीं लगी? बायो बायो में मुझे बस लाइक ये लगा कि रट्टे के अलावा और कुछ भी नहीं है। मतलब बस केमिस्ट्री है लेकिन थोड़ा सा लाइक ह्यूमन प्लांट बेस्ड। तो मैं बोला कि नहीं। और अच्छा, लाइक मतलब गोल नहीं था ना, मतलब कोई डॉक्टर या मेडिकल का, तो मैंने बोला कि लाइक फायदा नहीं है। तुम्हें शौक नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। पढ़ना बहुत है बस, हम्म। पूरी जिंदगी पढ़ते रहो। ये इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सरे स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो बी से भी नाम आता है, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन एक्सरे स्पेक्ट्रम है, ठीक है। और इसको हम क्या बोलेंगे, ये सारी लाइंस को, दिस इज एमिशन और कैरेक्टरिस्टिक टर्म्स। लाइन, लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है। सही है। सही है। अच्छा, और यहाँ पे ये क्या है? कट ऑफ वेवलेंथ। चलो, कट ऑफ वेवलेंथ से स्टार्ट करें। कट ऑफ वेवलेंथ है क्या? बेसिकली सबसे मिनिमम वेवलेंथ जो इलेक्ट्रॉन्स की आ रही होती है, आई गेस। मिनिमम वेवलेंथ किसकी, क्या बोल रहा हूँ? एक्स रेज की। अच्छा, सही है। तो मिनिमम वेवलेंथ, ठीक है, एनर्जी ऑफ एक्सरे फोटोन इज क्या होगी? अदनान मैक्सिमम। तुम बताओ। हाँ, हम्म। क्या होगी? सर लाइक कोई वैल्यू या फिर कम ज्यादा? नहीं, क्या होगी अगर वो मिनिमम होगा हमारे पास, तो मैक्सिमम क्या होगा? जो एनर्जी फोटोन की मैक्सिमम होगी। हाँ, फोटोन। लाइक मैक्सिमम होगी इसकी एनर्जी। हाँ सही है, ठीक है। समझ आ गई बात? ठीक है, मैक्सिमम होगी। सही है। हम्म। सही। अच्छा, अब इसके बाद क्या है? हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन स्टॉप्स इन सिंगल कोलिजन ऑन द टारगेट मेटल, ठीक है। कट ऑफ वेवलेंथ पे क्या होता है? हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन, अच्छा ना, मुझे इसका मतलब बताओ कि हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन जो है, एक सिंगल कोलिजन हुई ऑन द टारगेट मेटल, तो उसके बाद क्या हुआ? सर जैसे एक लोग सिंगल कोलिजन हुई तो
उसने सबसे लाइक बिगेस्ट क्वांटम जंप परफॉर्म की, एंड देन फिर लाइक सबसे लाइक स्मॉलेस्ट वेवलेंथ का एक्सरे एमिट हो गया। तो मतलब क्या हुआ उसका स्मॉलेस्ट एक्सरे जो वेवलेंथ है वो एमिट होगा, उसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब कि लाइक मतलब क्या हुआ, मतलब क्या एनर्जी होगी? जब लाइक सारे इलेक्ट्रॉन्स मतलब एमिट हो रहे होते हैं तो उनकी डिफरेंट एनर्जी यूज होती हैं। तो उनमें से सबसे लाइक जिसकी सबसे हाईएस्ट होगी जब वो क्या कहते हैं जाके टकराएगा एनोड से, तो उसकी वजह से जो फोटोन निकलेगा उसकी सबसे लाइक लोएस्ट वो होगी। वेवलेंथ अम, लोएस्ट होगी। जी। सही कह रहे हो, ठीक है। तो क्या सिलसिला क्या है यहाँ पे? असल में बात सारी ये है कि यहाँ पे जब कोलिजन होती है तो ये इतनी हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन है और ये सिंगल कोलिजन पे, भाई कि यहाँ पे कोलिजन हुई और बिल्कुल स्टॉप हो गई, आगे मूव भी डिफ्लेक्ट भी नहीं करी, बिल्कुल स्टॉप हो गई है। इसका मतलब क्या है कि सारी एनर्जी जो थी हाई इलेक्ट्रॉन में कि हाई मूविंग फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन में, ठीक है, वो क्या हो गई हमारे पास अचानक से सही रुक होगा। गई है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ हमारे पास? हाँ, इसके इसकी वजह से हमारे पास ये हम बोलते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो थे वो सारा के सारा एनर्जी कन्वर्ट करें हमारे पास, ठीक है, इनटू द एक्सरे फोटोन। तो एक्सरे फोटोन की सबसे हाईएस्ट एनर्जी कब होती है? हाईएस्ट एनर्जी कब होती है? कट ऑफ वेवलेंथ पे, ठीक है। समझ आ गई बात, ही नहीं आई? हाँ। हम्म। अच्छा, अब इसके बाद क्या है हमारे पास कि वी हैव टू टॉक अबाउट दिस ग्राफ फर्दर मोर, ठीक है। हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो ऑब्जर्व क्यों है, हम इसके बारे में बात करेंगे। एनी रीजन? हन्नान, तुम्हें तो चैप्टर पढ़ा हुआ है, आई होप सो यू डू नो द आंसर। क्या कह रहे हैं सर? कैरेक्टरिस्टिक लाइन जो है वो क्यों हमें ऑब्जर्व हो रही है? सर ये आई गेस तब होता है ना कि जब लाइक इलेक्ट्रॉन्स क्या कहते हैं, जब ये लाइक हाई शेल जंप परफॉर्म करते हैं, तो उनके बीच में जब लाइक वो लाइक जंप करते हैं तो एक वॉइड क्रिएट हो जाती है। तो उस वॉइड को लाइक मतलब क्या हम्म। कहते हैं, फिल इन करने के लिए जो फिर लाइक बाकी इलेक्ट्रॉन्स भी लाइक क्या कहते हैं अपवर्ड ट्रांजिशन करते हैं, तो उस वजह से ये लाइक लाइंस आ जाती हैं। आई गेस ये हर मेटल का डिफरेंट होती हैं। हाँ, ठीक है, सही है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रॉन बॉम्बार्डमेंट क्या करेगा? हाँ, ऑफ द मेटल कॉस्ट ऑफ द मेटल टारगेट causes excitation of its orbital, ठीक है, सही है, of its orbital electrons, ठीक है। The subsequent de-excitation produces photons that correspond to the characteristic line spectrum of the metal target, ठीक है। समझ आ गई बात, ही नहीं आई? हाँ, आवाज आ रही है? जी। आ रही है सर।
चलो समझ आ गया ना क्या कहना चाह रहा हूँ Yes. यहाँ पे। हम्म। ठीक है। They correspond to the characteristic line spectrum of the metal target। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग और क्या बात करेंगे। We have to talk about some other factors as well। ठीक है। ये ग्राफ जो है यहाँ पे, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा एंड छोटा सा मैं बना रहा हूँ। ठीक है। तो ज्यादा बड़ा ग्राफ नहीं बना रहा, मैं छोटा सा ग्राफ बना रहा हूँ। ये भी इसको कंसिडर करेंगे, इसको भी। एंड देन यहाँ पे मैं ग्राफ बना रहा हूँ। ठीक है। एंड आई एम मेकिंग अ स्मॉल ग्राफ। ठीक है। So I can write some stuff on it। बेसिकली क्या है यहाँ पे, यहाँ पे आई एम जस्ट राइटिंग द फर्स्ट सिनारियो। ठीक है। द फर्स्ट सिनारियो स्टेट्स दैट आई एम गोना इंक्रीज। ठीक है, इसे ब्लैक में लिखता हूँ। आई एम गोना इंक्रीज द इंटेंसिटी। सही है। समझ आ रही है बात। तो इस लाइन को मैं यहाँ क्या बना रहा हूँ, इंटेंसिटी इंक्रीज जब होगी तो यहाँ पे हम बना रहे हैं इसके लिए न्यू ग्राफ। ठीक है। इट इज लाइक दिस। ठीक है। ठीक है हरनान। जी। इंक्रीज इंटेंसिटी में क्या होता है, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फोटॉन्स, याद है ना या भूल गए। याद है सर, लाइक वो रिदम इंक्रीज हो तो basically जितनी भी इलेक्ट्रॉन्स की होती है। टेंशन है ना ये, उसमें क्या होगा। इजहान तुम्हें आवाज नहीं आ रही क्या। हाँ हाँ, कर दूंगा, रात में करता हूँ। ठीक है। मैं रेडियो उसके न्यूक्लियर को डाल दिया जो बचा कुचा था ना, और मैं मेडिकल फिजिक्स से मैं साथ बना के डाल दूंगा। सही है। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सही है। तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ फोटॉन एक्सरे। ठीक है। नंबर ऑफ फोटॉन एक्स नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ एक्सरे क्या होगा। यार जब ये मीटिंग खत्म होगी क्लास खत्म हो जाएगी। सही है। सही। चलो, अब यहाँ पे ये समझ आ गई क्या हो गया यहाँ पे। हाँ। सही है। जी तो ये स्पाइक्स किसकी वजह से होते हैं, जब आप बता दो मुझे स्पाइक्स क्यों होते हैं। सर, इलेक्ट्रॉन के लाइक जब वो वॉइड फिल करते हैं तो उनको लाइक गैप फिल करने के लिए। As the accelerated electron hits the inner shell electron, these and simpler words, ठीक है, it knocks off the electron and leaves a vacant orbital which allows the outer electron to take its the de-excitation causes the spikes। समझ आ गई बात। मेन स्पाइक्स प्रोड्यूस करने वाली चीज क्या है, मेन ड्राइविंग फोर्स क्या होगी यहाँ पे। एक्साइटेशन। अदनान अदनान निजान। सही है। सही है, याद रखना। और स्पाइक्स को हम क्या बोलते हैं, अदनान तुम बताओ।
अदनान, हेलो। अ, और ऊपर देखा था लेकिन अभी दिमाग में बैठा नहीं है। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक लाइन स्पेक्ट्रम। सही है। इजहान समझ आता है नहीं आता? जी जी सर। अच्छा। अब क्या है यहाँ पे? फर्स्ट सिनारियो वाज इंक्रीजिंग इंटेंसिटी। वो भी कैसे? करंट इंक्रीज हुआ है, आई इंक्रीज हुआ है। ठीक है। बट जब एक्सेलरेटिंग, बट एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है। समझ आ गई बात? अब अगला सिनारियो क्या है हमारे पास? के वी आर सेइंग, जो हमारे पास फिलामेंट करंट है, करंट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है। सही है। एक्सेलरेटिंग पीडी इंक्रीजेस। समझ आ गई बात? तो यहाँ पे क्या होगा? स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन वो चेंज, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, क्योंकि यहाँ पे पीडी चेंज हुई है। ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा? एक्सरे फोटॉन्स मोर एनर्जेटिक। तो ये क्वांटम में जो जैसा था हमारे पास, वही चीज यहाँ पे चल रही है कि वहां पे जो फ्रीक्वेंसी थी, विच द फ्रीक्वेंसी वाज चेंजिंग द स्पीड ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या चेंज कर रही है? वोल्टेज। ठीक है। वहां पे भी वोल्टेज था। अगर तुम लोग सही से यार, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या था? याद है स्टॉपिंग पोटेंशियल? नहीं याद होगा, अदनान को भी याद नहीं होगा, है ना? सर हेलो। यस। हेलो। तो बेसिकली लाइक वो वाला वोल्टेज है ना, जहाँ पे मतलब क्या कहते हैं, वो जो लाइक इलेक्ट्रॉन होता था वो लाइक बिल्कुल रुक जाता था कम्प्लीटली उस बिल्कुल, वोल्टेज पे। बिल्कुल एब्रेप्टली। हाईएस्ट हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स भी उग जाते हैं। ठीक है। तो सब उग जाते हैं। सॉफ्ट एंड हार्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे क्या होता है। ठीक है, आगे जाके यहाँ से समझ आ गया था। तो करंट क्या है बेसिकली, हम लोग अब शॉर्ट में लिखते हैं कि करंट क्या अफेक्ट कर रहा है। बताओ, करंट अफेक्ट्स किसको? हाँ। सर करंट इंटेंसिटी। अफेक्ट्स इंटेंसिटी, मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है। नंबर ऑफ सर इलेक्ट्रॉन्स एंड वोल्टेज जो है like, मतलब वो भी इंटेंसिटी को इफेक्ट नहीं करेगा। करेगा। गुड। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। लेकिन यहाँ पे वोल्टेज का करेगा अफेक्ट, और किसका अफेक्ट करेगा? द वेवलेंथ एस्पेक्ट, द कट ऑफ वेवलेंथ। ठीक है। जी। क्या होगा? वेवलेंथ, कट ऑफ वेवलेंथ, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। एंड एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। से ग्राफ बनेगा, से ग्राफ यूं से यूं कुछ बनेगा।
समझ आ गई बात? कट ऑफ वेवलेंथ चेंज हो गया है, याद है ना? हाईली एनर्जेटिक हो जाएगा तो वेवलेंथ कम नहीं हो जाएगा? हाँ। जी। और कैरेक्टरिस्टिक लाइन की जो पोजीशनिंग है वो एज इट इज है, वो कभी चेंज नहीं होगी। वो चेंज कब होगी हम बताएंगे। कब चेंज होगी बताओ? हन्नान। हाँ। चीज कब चेंज होगी? कैरेक्टरिस्टिक लाइन। वो जब मेटल चेंज होगा तब। चाहिए। हन्नान, अदनान, इजहान, सबको समझ आ रहा है? जी। चांद तुम्हें नहीं आ रहा ना? सच बताओ, तो क्यों सच बताना? हाँ। मेरा डैड हो गया। हेलो। डैड। हमारे पास सब कुछ सेम होगा, क्या फर्क होगा? ये तो हमारे पास ये बन रही है लाइंस, ये अलग हो जाएंगी। ठीक है, समझ आ गई बात? सही है। आसान है अदनान। जी। क्या है कि टारगेट मैटर चेंज होगा तो हमारे पास क्या चेंज होगा? कैरेक्टरिस्टिक लाइंस पैटर्न की पोजीशनिंग। करंट चेंज होगा तो हमारे पास ये ग्राफ ऊपर हो जाएगा। ठीक है। और जब हमारे पास पोटेंशियल अलग चेंज इंक्रीज होगा तो हमारे पास ज्यादा एनर्जेटिक फोटॉन्स। अच्छा मुझे ये बात बताओ, यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। अदनान तुम बताओ, अदनान तुम बताओ, क्या चीज? यहाँ पे डिक्रीज क्यों हुआ है? ब्राउन वाला जो मैंने बनाया है, करंट तो मैंने सेम रखा है ना? करंट सेम है, जी। तो यहाँ पे डिक्रीज क्यों है? मिल जा रहा है इसलिए। हाँ क्यों हुआ है बताओ? इसकी बहुत अच्छी रीजनिंग है। ये जो ब्राउन वाला ग्राफ बनाया आपने, ज्यादा तो अच्छी होगी। हाँ। इसमें लाइक मतलब क्या क्या चीज डिक्रीज हुई है, लाइक इंटेंसिटी? ये डिक्रीज, हाँ ये इंटेंसिटी डिक्रीज हुई ना, इवन दो मैंने करंट कौन सा रखा है, तो डिक्रीज क्यों हुई है? ये वोल्टेज डिक्रीज हुआ है ना? वोल्टेज डिक्रीज हुआ है, करंट तो सेम रखा हूँ मैंने, तो यहाँ पे ये फर्क क्यों है? हाइट हाइट क्यों कम हो गई? अच्छा, आगे जाके यहाँ पे हाइट क्यों कम हो गई है, ये पूछ रहा हूँ। तो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज आएगा शायद कम हुआ है इसलिए, मे बी। हाँ। हाँ भैया मुझे पता है, लेकिन व्हाट्स द डिफरेंस यहाँ उसके जैसे क्या हुआ है, ये पूछ रहा हूँ बेटा। अच्छा उसकी वजह से क्या हुआ है? अच्छा उसकी वजह से लाइक जब वोल्टेज वो कम हो गया तो उसकी स्पीड कम हो गई, जब स्पीड कम हो गई तो एनर्जी कम हो गई, एंड जब एनर्जीज कम हो गई तो ओवरऑल जो एनर्जी थी फोटोन की वो कम हो गई, और इसके वजह से लाइक इंटेंसिटी भी कम हो गई बिकॉज वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा सही। तो अब मैं रीजन बताऊं, ये है हमारे पास कि जब हमारे पास ज्यादा फोटॉन्स एनर्जेटिक हो जाएंगे तो ये इस तरफ आ जाएगी, ज्यादा एरिया यहाँ पे आ गया एनर्जी का, क्योंकि कम वेव लेंथ पे ज्यादा एनर्जेटिक है ना। तो ज्यादा वेव लेंथ पे जो फोटॉन्स है वो तो कम हो गए। समझ आ रही है बात? अच्छा बोल्ट्जमैन कर्व की तरह। हाँ। अच्छा सही कहाँ से सही। कहाँ कनेक्ट किया। वाह। हाँ ये सही भी है। वही सेम, हाँ हाँ। ये वही सेम। अच्छा मतलब बेसिकली जो एरिया क्या है वो बोल रहे हो? नंबर ऑफ फोटॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स को। ये नंबर ऑफ, नहीं नहीं, दिस इज रिप्रेजेंटिंग, देखो कोई एरिया रिप्रेजेंट नहीं कर रहा,
मैं बोलूँ यहाँ पे एरिया, यहाँ क्या है, यहाँ पे ज्यादा मोटा कर्व है, ठीक है, मैं ये घूम के जा रहे हैं जैसे। तो मतलब क्या है कि ये इस एरिया की तरफ है, कम वेवलेंथ की तरफ। तो मतलब ज्यादा ज्यादा वेवलेंथ की तरफ फोटॉन्स। कम लग रहे हैं। हाँ, सही है सही है। सही है। हाइट सही कम हो गई ना, एरिया को छोड़ो, तुम हाइट देखो, हाइट कितनी कम हो गई है। जब ज्यादा फोटॉन्स है, जब ज्यादा वेवलेंथ है, तो हाइट कम हो गई ना। है। नहीं समझ आया? आ गया सर, समझ आ गया। अदनान, सिद्धांत। सही कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आया। यहाँ पे मैं लाइन बना रहा हूं, ठीक है। कंपेयर करो, जितनी वेवलेंथ यहाँ से बढ़ते रहेगी, उतनी एनर्जी हमारे पास कम होगी फोटोन की। सही है। हम्म। एंड दिस शोज द नंबर ऑफ फोटॉन्स विद हाई एनर्जी, या फिर लो एनर्जी, जो भी है। तो अगर मैं इस पोजीशन में बात कर रहा हूँ, सही, इस पोजीशन पे, एंड आई एम सीइंग कि ये वाला कर्व है, ये टच कर रहा है। सही है। एंड आगे जाके ये टच कर रहा है, ये टच कर रहा है, तो सबसे कम जो हमारे पास, क्या बोलते हैं, एनर्जी जो होगी, वो किसकी होगी? इसकी होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा वेवलेंथ इसकी है। समझ आ रही बात? लेकिन ये इसी इससे कम होगी। सबसे नीचे वाला तो लेकिन ब्राउन लाइन है जो टच कर रही है। हम्म। तो तो आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं ये लाइक रेड वाली लाइन तो सबसे कम होगा। चलो सुनो, इस पॉइंट पे देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फोटॉन्स, ठीक है, एमिट हुआ है। यहाँ पे जो नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिट हुए हैं, उनकी एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि वेवलेंथ कम है, कंपेयर टू दीज टू। समझ आ गई बात? हम्म। सही है। ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि आगे जाके तुम देखो कि सबकी हाइट तो बढ़ी जा रही है, मतलब कि यहाँ पे जब ज्यादा वेवलेंथ है, तो एनर्जी कम है ना। जी। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ना, या नहीं है? हम्म। है। ठीक है। तो ज्यादा एनर्जी पे मतलब किसके ज्यादा फोटॉन्स है, इसके हैं, फिर इसके बाद इसके हैं, फिर इसके बाद इसके हैं। सही है। तो सही मतलब है। क्या हुआ कि हमारे पास जब ज्यादा हमारे पास पोटेंशियल होगा, तो उसकी एनर्जेटिक एनर्जी है जो है फोटॉन्स की, वो बढ़ जाएगी, और जो नंबर ऑफ फोटॉन्स में हाई एनर्जी है, वो भी बढ़ जाएगा। समझ आ गई बात? सही है। समझ गया। ठीक है। आगे क्या करना है हमें, और इंटेंसिटी की बात करनी थी, ठीक है, एंड हार्डनेस की बात करनी है। सही है। ठीक है। तो वी आर कंट्रोलिंग द एक्सरे बीम। यहाँ पे क्या आएगा टॉपिक? कंट्रोलिंग। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम किसी बात करेंगे, इंटेंसिटी की। ठीक है। इंटेंसिटी हम क्या लिखेंगे? दिस अफेक्ट्स द डिग्री ऑफ, अफेक्ट्स द डिग्री ऑफ ब्लैकनिंग ऑफ इमेज। ठीक है। सही है। एक्सेल देखा आज तक? हम्म। हाँ। 32 की किसी? कैटेगरी। अच्छा, तो क्या है हमारे पास? एक्सरे। ये देखो, एक्सरे में हमारे पास ये ब्लैक रीजन जो है, ये किससे अफेक्टेड होता है? ये ब्लैक रीजन यहाँ पे इंटेंसिटी से। समझ आ गई बात?